सोचा था कि मैं चली जाऊंगी और ऑफिसर बन जाऊंगी, ये तो कभी नहीं सोचा था। जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ सिर्फ इतना ही सोचा था कि ठीक है पढ़ लिख के कुछ तो कर लूंगी। पता नहीं ये कहना सही रहेगा या नहीं, पर लड़कियों के ऊपर पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते हैं, पर मेरे घर में किया गया और उसका नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। मैंने कभी सोकर नहीं देखा है, संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। लड़कियों में इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर ये पहली लड़की है जो मतलब जिसने हमारा सभी गांव का और सारे हरियाणा का और देश का मान ऊंचा किया है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई 24 साल की उम्र में मंजू लेफ्टिनेंट बन गई है किनाड़ा हिसार गांव की छोरी। और भाई गजब का स्वागत करा जान लग रहा है, पावड़ा स्वागत करने खातिर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मंजू शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब मेरी इस खुशी में शामिल हुए और सबने अपना टाइम निकाला। मेरे पास टाइम बहुत कम था, फिर भी सबने ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया और मेरे लिए आए। मैं सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंजू, आपके ही गांव में सारे चाचा ताऊ भाई भतीजे सारे पहुंच रहे हैं और आपका स्वागत करने लग रहे हैं, तो कैसा लगा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगता था कि ये कामयाबी सिर्फ मेरे और मेरे घर तक सीमित रहेगी, क्योंकि मुझे लगता था हर एक इंसान अपने लिए कोई करियर चूज करता है, तो मैंने भी अपने लिए किया था, अपने माँ बाप के लिए किया था। पर जैसे जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ती गई और अब जब से मैं पास आउट होके आई हूँ, तब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं थी, ये मेरे पूरे गाँव की कामयाबी है। मतलब हर छोटे से छोटा बच्चा लेकर बड़े से बड़ा बुजुर्ग इस चीज के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और तब मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी अकेले की कामयाबी नहीं है। तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मंजू, एक बात बताओ कि इस फील्ड में जाने के लिए किसी ने मोटिवेट करा है, खुद चूज करा था? सारा गांव इस बात से वाकिफ होगा कि मेरे बड़े ताऊ जी वो राजबीर सिंह कुंडू, वो बीएसएफ में थे और उन्होंने अपने ही देश के लिए इसी गाँव से अपनी जान गंवा दी थी। तो तब से ही परिवार में ये था कि कोई ना कोई तो जरूर जाएगा, पर तब ये नहीं कभी सोचा था कि मैं चली जाऊंगी और ऑफिसर बन जाऊंगी, ये तो कभी नहीं सोचा था। जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ सिर्फ इतना ही सोचा था कि ठीक है पढ़ लिख के कुछ तो कर लूंगी। पर जब पापा ने गाँव से निकाला और पढ़ाई लिखाई करवाई, तब ये पता चला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। और फिर जब ये हो गया तो तब ये ऐसा लगा कि नहीं, एक गाँव से आकर भी ये सब करना मुमकिन है। अगर आप ऐसा सोचते हो, आपका दृढ़ निश्चय है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इकलौता रीज़न मेरा इस फील्ड में जाने का है मेरे ताऊ जी। अगर उन्होंने देश के लिए ये नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ये भावना नहीं आती और मैं इतनी मेहनत करके आज तक यहाँ नहीं पहुँचती। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी दादी जी हैं जो सबसे बड़ी हैं। दादाजी कोविड में पास आउट हो गए। मैं थोड़ा सा श्रेय उनको भी देना चाहूँगी, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल सिर्फ उन्होंने ही बनाया था। वो एक हेड मास्टर थे स्कूल में, तो वो बहुत पढ़ाते थे, पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा। गांव में पता नहीं ये कहना सही रहेगा या नहीं, पर लड़कियों के ऊपर पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते हैं, पर मेरे घर में किया गया और उसका नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो दादाजी थे, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, भाभी जी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मुझे देखो, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेहनत बहुत करनी पड़ा है, लेकिन थोड़ा न्यू बता दो, क्योंकि और भी लड़कियां मोटिवेट हो इस चीज से कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है, क्यों कर करी। देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। मैंने कभी सोकर नहीं देखा है, संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी और इस मेहनत में मुझे बहुत बार फेलियर्स मिले हैं, क्योंकि फौज में अभी लड़कियों की भर्ती होना शुरू हुई है, तो संख्या बहुत कम है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, हमारी सीट बहुत कम आती है। तो मैं हर बार पेपर क्लियर करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी जहाँ पहुँचना चाहती थी। पर मुझे ये पता था कि मेरे में वो क्वालिटीज़ हैं कि मैं वो एक दिन कर लूँगी, और 2.5 साल के बाद वो दिन आ गया। तो बस मैं यही कहूँगी कि घर से बाहर निकलो, पढ़ाई करो। मैं बड़े भाइयों और पापाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि
जितना फेथ आप अपने बेटे में पुट कर रहे हो उतना फेथ ही अपनी बेटियों में भी शुरू करो पुट करना। अगर मेरे पापा मेरे भाई ने नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँचती, शायद मेरी जगह मेरा भाई खड़ा होता, मैं नहीं खड़ी होती। तो अगर बेटियों पे भी थोड़ा सा विश्वास करेंगे आप तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं आपको। बिल्कुल भाई। और आज माता पिता नगर नहीं है, आज तो पूरे गांव नगर हो रहा है कि हमारी बेटी लेफ्टिनेंट बनकर गांव में आई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा मंजू, एक चीज और कि मतलब गांव में आप लेफ्टिनेंट बन गए, कितने दिनों के बाद आए हो? मैं आई हूँ, हो गए 20-21 दिन तो हो गए होंगे जी आए हुए। मेरे भाई की शादी थी तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थी, अच्छा। तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। पर फिर मैंने ये बोला था कि मैं ये ज़रूर कर जाऊंगी। सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं आऊँ, वो ये सब करें, तो मैं उनका मान रखना चाहती थी। मैं ये समझती हूँ कि उनके लिए कितने गर्व की बात है ये, तो मुझे ये था कि चाहे मैं अपने समय से 2 घंटे निकालूं पर मैं आऊँगी ज़रूर और सबसे मिलूंगी। अच्छा, बेटी को क्या कहना चाहोगी? बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा घर से पैर निकालो। और देखो, माँ बाप की शंका इसलिए भी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज पता नहीं कैसे देखेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बेटियां भी अपने माँ बाप को वो विश्वास दिलाएंगी कि वो उनको घर से बाहर निकालें तो वो निकाल देंगे। ये तराजू दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, ना पूरी तरह माँ बाप कर सकते हैं ना पूरी तरह बेटियां कर सकती हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना पड़ेगा, तभी ये संभव है। जैसे मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी ने मेरा पकड़ा, ऐसे ही सबके बड़े भाई और सबके पिताजी उनका पकड़ेंगे तो सब हो जाएगा। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो ताऊ आज बेटी पहुंची है गांव में, तो पहले तो बस- बता दो खुशी कितनी हो रही है? बात यह है जी, खुशी तो इतनी हो रही है कि शब्द भी नहीं मिल रहे, उससे पहले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब इतनी खुशी है मन में। अब भाई हमारे गांव में देखो, वैसे एक पहले सज्जन सिंह भी ब्रिगेडियर से रिटायर हुए थे किनाड़ा गांव से, लेकिन लड़कियों में इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर ये पहली लड़की है जो मतलब जिसने हमारा सभी गाँव का और सारे हरियाणा का और देश का मान ऊंचा किया है। हमारे एरिया में ये पहली शायद कोई, हमें तो ज्ञात नहीं है कि वो इस पोस्ट पर पहुंची हो। तो बहुत बहुत मतलब धन्यवाद गांव वालों का भी और इनका भी। इनके दादा मेरे दोस्त थे जी, तो उनके साथ मेरा तो घरेलू ताल्लुका बहुत ज्यादा रहा है। और कितना बढ़िया है भाई साहब का भी। और देखो रसूख के कारण ही तो सारा गांव उमड़ के आया है जी। और अब 3 दिन पहले ही इसके बड़े भाई की शादी थी। गांव में से कम 400 आदमी, 3 तो बसें जा रही थी, 20 गाड़ियां, मतलब वैसे भी कुंडों के 5 गांव आ रहे हैं। हाँ सबका मतलब नहीं, रसूख का तो है ही, लेकिन हमारे गांव का भी एक देखो, एक कुंडू खाप का, सभी गांव का एक अपनापन है सब में। सभी में एक अपनापन महसूस होता है। चाहे पाबड़ा, हम बड़ा गांव मानते हैं इसको, पाबड़ा कम कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारा बड़ा गांव। तो सभी का मतलब एक परिवार है। वैसे तो दूसरी जातियां भी इतना मिलजुल के रहती है कि ये पता ही नहीं चलता कि भाई ये कुंडू है या दूसरी जाति का। सभी जातियां इतनी घुल मिल के, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। तो वही आज जो बड़ा गांव है पाबड़ा, तो उन्हें इस गुड़िया का स्वागत करने खातर है।